गुड इवनिंग। टाइड टाइम इज टाइड वाइट फॉर नोन। समय जो बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। समय को सही बनाने के लिए सही समय पर निर्णय लेना अति आवश्यक है, क्योंकि समय बीत जाने पर केवल पछतावा बचता है। आज इस कक्षा 9th के विज्ञान विषय तीसरे अध्याय परमाणु एवं अणु के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, रासायनिक संयोजन के नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए दिया है जॉन डाल्टन एवं जे थॉमसन, ई रदरफोर्ड एवं नील्स बोर एवं जॉन डाल्टन। तो आप जानते हैं कि आपको पढ़ाया गया है कि रासायनिक संयोजन के नियम लेवासिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर, शिक्षा का प्रतीक है। शीशा का क्या प्रतीक होता है? इसमें देखेंगे, शीशा को लेड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लेड के नाम से। और लेड का संकेत क्या होता है? पीबी होता है। क्या होता है? पीबी होता है। सीओ से कोबाल्ट को दिखाते हैं। उसके बाद ये कैल्शियम का संकेत है और पीबी शीशा का संकेत है। एजी क्या है? एजी चांदी का संकेत होता है। ठीक है। उसी प्रकार इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पीबी। शीशा का संकेत क्या होता है? पीबी होता है। अगला देखेंगे, प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? तो आपको बहुपरमाणुकता के बारे में बताया गया। हीलियम एक प्रकार का बहुपरमाणुक यौगिक नहीं, ये तत्व होता है। और बहुपरमाणुक यौगिक जैसे मान लीजिए नाइट्रस ऑक्साइड NO3 होता है, NO3 होता है, यशोफुर होता है, सल्फर होता है। ऑक्सीजन एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, बहुपरमाणुक यौगिक नहीं है, मतलब एक यौगिक है, यौगिक कह सकते हैं, या ये ऑक्सीजन यौगिक है, 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसमें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया। सल्फर है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, आर्गन है। आर्गन भी एक प्रकार का, आर्गन एक तत्व होता है, आर्गन तत्व होता है, ऑक्सीजन तत्व है, ठीक है, तत्व, हीलियम तत्व है। लेकिन सल्फर क्या होता है? अभी बताए हैं, सल्फर बहुपरमाणुक यौगिक होता है। इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, निम्न में कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है? तो सल्फर बहुपरमाणुक होता है, आर्गन एक परमाणुक होता है, फास्फोरस भी एक परमाणुक होता है, लेकिन ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? द्विपरमाणुक अणु होता है। अगला होगा प्रश्न 5, क्या दिया है? ऋण आवेशित आयन को कहते हैं। ऋण आवेशित आयन को क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं, क्या अणु कहते हैं, क्या तत्व कहते हैं, क्या धनायन कहते हैं? तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, अमोनिया में तत्व है। अमोनिया का देखेंगे कि अमोनिया का संकेत क्या होता है? NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है। तो NH3 में नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन पहला नहीं होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन NH3 होता है। अमोनिया
में तत्व है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया यौगिक बनता है। अगला देखेंगे 7वां नंबर, मैग्नीशियम का आयन होता है। मैग्नीशियम का आयन क्या होता है? क्या 2 आयन होते हैं? क्या Mg, जैसे आप जानते हैं कि Mg इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? Mg 12 होता है ना। तो Mg जब 12 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 8 2 10 और 2, ये इसकी बैलेंसी कितना होगा? 2 होगा। और यही बैलेंसी उस पे क्या हो जाता है? आवेश हो जाता है। तो मैग्नीशियम पे कितने आवेश होते हैं? Mg 2+। तो मैग्नीशियम के आयन कितने हो जाएंगे? Mg 2+। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग 7वें का चौथा ऑप्शन सही होगा। 8वां नंबर क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा इसमें। 8वां नंबर कह रहा है कि 1 नैनोमीटर, nm का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर। nm का मतलब नैनोमीटर। और नैनोमीटर 1 नैनोमीटर में यहाँ देखेंगे 1 nm नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ से इस 8वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 नंबर क्या दिया है? डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि इसमें पहला नंबर क्या है? द्रव्य सूक्ष्म कणों का बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो शायद ये पहला ऑप्शन क्या है? सही है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि परमाणु अविभाज्य है जिनका सृजन व विनाश संभव नहीं है। ये भी सत्य बात है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये दोनों बातें ऊपर वाला सही है। उसके बाद अगला देखेंगे, तीसरा नंबर कह रहा है किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो उसके बाद चौथा नंबर कह रहा है कि उपयुक्त सभी। क्या कह रहा है? उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये तीनों उपरोक्त तीनों ऑप्शन सही है। तो ये क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे बोरान का प्रतीक होता है। बोरान का पूछ रहे कि बोरान का प्रतीक क्या होता है? क्या केवल B होता है? क्या Br होता है? क्या Ba होता है? क्या Be होता है? तो ये Be बेरिलियम का होता है, Br ब्रोमीन होता है और Ba होता नहीं है। तो बोरान का संकेत क्या हो जाएगा? बोरान का संकेत केवल B होता है। बोरान का संकेत क्या होता है? केवल B होता है। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है। 11 नंबर थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझेंगे तो शायद ये आसान ही है, काफ़ी मतलब कठिन तो नहीं है। केवल अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो इसका आप जवाब दे सकते हैं। देखिए 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ये कंसेप्चुअल लाइन है। जैसे और नंबर कह रहा है कि लेवासिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट का संबंध रासायनिक संयोजन के नियम से है। सत्य बात है। लेवासिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने मिल करके रासायनिक संयोजन के नियम को बताए थे। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम था और एक क्या था? निश्चित अनुपात का नियम था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा निश्चित अनुपात का नियम था। दोनों मिल करके ने ये इन नियम को संयोजन के प्रतिपादित किया था। ब नंबर क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ये भी सत्य बात है। अ भी सत्य होगा, ब भी सत्य होगा। और स नंबर क्या कह रहा है? स्थिर अनुपात के नियमानुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त कथनों में देखेंगे तो स्थिर अनुपात के नियम ये तीनों अ ब स तीनों सही है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है कि पहला नंबर केवल अ सही है, क्या केवल दो अ ब स सही है, केवल ब तथा स सही है, केवल अ तथा ब सही है। लेकिन आपने पढ़ा है कि अ ब स तीनों सही है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग
ये दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही इस चैप्टर से 11 बहुविकल्पी प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है और इस प्रश्नों के माध्यम से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और इस कंसेप्ट को ध्यान से क्लियर आप लोग कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचती रहे और उसका आप समय से अध्ययन करते रहें। ये बहुविकल्पी प्रश्न परीक्षा के लिए आने वाले जब से ये बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसको पढ़ना आप लोग का बहुत ज़रूरी है। परीक्षाओं में जैसे आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो बहुविकल्पी प्रश्न अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 10 नंबर आप सही कर देते हैं, 10 नंबर आपका रखा हुआ है। ठीक है, अगर 10 नंबर का कोई लिखित परीक्षा आप देने जाते हैं, लिखते हैं उस 10 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 10 में 10 आपको मिल जाए। लेकिन अगर बहुविकल्पी जो प्रश्न है 1 नंबर के, अगर 10 आप सही कर दे रहे हैं तो 10 नंबर क्लियर है। तो परसेंटेज उठाने का सबसे अच्छा ये साधन है जिसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। हमेशा इस वीडियो को आप देखते रहें और प्रश्नों को अच्छे से समझते रहें। धन्यवाद।